सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम जान सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई का प्रश्न है कि नाम जापक को कैसा जीवन जीना चाहिए जिससे वह अपनी जिह्वा से निरंतर नाम का आस्वादन ले पाए। नाम जपते जपते मानसिक जप की अवस्था में उसका पहुंचना सहज हो जाए। भाई के प्रश्न का उत्तर आज हम परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, संसार में रहने की असली विद्या यानी व्यवहार में परमार्थ की कला आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाए, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, उसका राम 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 जपना सार्थक हो जाए, उसके नाम जप की साधना सिद्ध हो जाती है। अब व्यवहार में परमार्थ की कला आखिर है क्या? आइए पूज्य स्वामी जी के शब्दों में इस परमार्थ की कला को आप और मैं सीखते हैं और इसके साथ राम राम जपकर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। राम राम कहकर जैसा स्वामी जी बतलाने वाले हैं, इस सहज मुक्ति को प्राप्त करने का एक सुंदर प्रयास, एक सच्चा प्रयास करते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि हमारे मन में ये बात आई कि संसार में अगर रहना आ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। संसार में रहना एक विद्या है, उस विद्या को ठीक समझ ले और काम में लावे तो बेड़ा पार हो जाए। किसी भी काम में लगो भाई, विद्या आनी चाहिए, काम करना आना चाहिए। जैसे रसोई बनाना है, रसोई बनानी आती है तो रसोई बनाना आसान है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बनती है, और ना आए तो वह बन नहीं पाती। इसीलिए किसी भी कार्य में ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। संसार में रहने की विद्या क्या है, इसको समझना है। मान लीजिए एक मनुष्य है जिसके माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र आदि हैं। उनके साथ केवल उनके हित के लिए व्यवहार करें, उनकी सेवा करें, केवल उनको सुख पहुंचाए, उनके सुख में किंचित मात्र भी अपने सुख की आशा ना करे। जो अपने सुख की इच्छा करता है उसे संसार के रहने की कला आती नहीं। आप अपने कुटुंब में रहते हैं तो कुटुंब की सेवा करते हैं, ये सेवा ही परमार्थ की कला है। बाहर चले जाएं तो सेवा करते नहीं बल्कि सेवा लेते हैं। कोई मार्ग बता दे, कोई सहायता कर दे, कोई हमको रहने का स्थान दे दे, कोई जल पिला दे, नाना प्रकार की हमारी इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। किंतु सेवा चाहने से स्वामी जी कहते हैं कल्याण उद्धार होता नहीं है। हम किसी से कुछ भी चाहते हैं तो पराधीन हो जाते हैं, ये पक्का सिद्धांत है। जब हम कुछ नहीं चाहते तब कुछ पराधीन नहीं कर सकता, बिल्कुल स्वाधीन होते हैं। संसार में कुछ भी चाहना अपने आप को पराधीन बनाना है। संसार हमसे बहुत कुछ चाहता है, अगर हम उसी चाह को पूरी करते रहें तो हम स्वाधीन हैं। अपनी चाह को रखे नहीं, दूसरों की न्याय युक्त चाहिए अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूरी करते रहें तो स्वामी जी कहते हैं सहज मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद आपके और मेरे द्वारा कहा गया नाम समर्थ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। पूर्व में भी कहा, हम अक्रमण्य ना बनकर अकाम बनने लग जाएं तो निस्तार हो जाए, निहाल हो जाए। जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, उन पुरुषों के यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। ये बात स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कही। ये साम्य अवस्था है क्या? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मिलने पर उनसे सुख दुख ना हो, हर्ष शोक ना हो, संसार की कोई भी परिस्थिति हमें डिगा ना सके। हमने विजय प्राप्त कर ली तो संसार में जीना सार्थक हो गया। आप और मैं सतत जिह्वा से राम 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 कहते रहे। जहाँ जिह्वा से कहना संभव ना हो, भीतर ही भीतर राम नाम की पुकार लगाते रहें। किसी से कुछ चाहे नहीं, बस हम जिनके साथ हैं उनकी न्याय युक्त जो भी मांग हो उसे पूरा करते रहें तो स्वामी जी कहते हैं निश्चित साधक का कल्याण हो जाता है।
वे कहते हैं हम जिनकी सेवा करें, यदि दुख पहुंचाए तो हम क्या करें। ये बात अक्सर आती है कि हम जिनके लिए सब कुछ करते हैं वही अंत में हमें दुख पहुंचाते हैं। वे दुख पहुंचाए तो हमारा बहुत शीघ्र कल्याण होगा, क्योंकि जब जीव को दुख की प्राप्ति होती है तो वह परमात्मा की पुकार और अधिक आर्त स्वर में पुकारने से अंतःकरण शीघ्र निर्मल हो जाता है। सेवा करने से त्याग होगा और दूना लाभ हो जाएगा। उनकी सेवा करते रहें, आर्त भाव से प्रभु को पुकारते रहें। स्वामी जी कहते हैं इस दोहरे लाभ से शीघ्र कल्याण हो जाता है। हमारा कर्तव्य है, चाह करनी नहीं है, और जो हमसे चाह रख रहे हैं कर्तव्य पूर्वक उनकी चाह को पूरी करना है। चाहना के पूरी करने में दो बातों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो उनकी चाहना अन्याय युक्त ना हो, यानी न्याय युक्त हो। दूसरी हमारी सामर्थ्य के अनुकूल हो। उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य से बाहर हाथ जोड़ लेने चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। भाई मेरा सामर्थ्य ये करने का नहीं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, आप हमें क्षमा करें। यदि सामर्थ्य हो तो चाह पूरी करें। इस प्रकार संसार के जल में कमल के भांति आप और मैं संसार से ऊपर रहकर राम 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 नित्य निरंतर जप कर राम जी को प्राप्त करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कमल का पत्ता जल में रहते हुए जल में भीगता नहीं, मोती की तरह ऊपर लुढ़कता रहता है, भेदन नहीं होता। जैसे कपड़ा भीग जाता है ऐसे वह भीगता नहीं। और हम और आप सेवा करने से उसी की भांति संसार में रहकर भी संसार में फंसेंगे नहीं। केवल उनके लिए रहें, अपने लिए नहीं। अपने लिए कुछ चाह ना हो, कमल के पत्ते की समान इन संसार में रहना आ जाए तो आपका और मेरा कल्याण हो जाए। नित्य निरंतर राम जी के नाम को जप कर आप और मैं अपने कल्याण को इसी भाव से सुनिश्चित कर सकते हैं। एक संत कहते थे कि संसार में रबड़ की दड़ी अर्थात गेंद की भांति बॉल की तरह रहना चाहिए, फुदकती रहती है, कहीं चिपकती नहीं। मुझे और आपको संत के कहे अनुसार मिट्टी का लोधा नहीं बनना है, जहाँ जावे वहीं चिपक जावे। यही संसार में रहने की असली कला है। इससे बंधन नहीं होता और मुक्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। इसलिए आपको और मुझे चाह त्याग कर नित्य निरंतर सेवा के भाव को हृदय में रखकर राम जी के नाम की पुकार लगानी है और निश्चय मानिए, ऐसा करने से आप और मैं निश्चय ही निहाल हो जाएंगे। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।